लोकसभा में वैसे तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया उसके बाद हंगामा शुरू हो गया। दरअसल राहुल गांधी ने चीन को लेकर पूर्व आर्मी चीफ नरवणे के किताब का हवाला देते हुए कहा कि ये पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब के अंश है। दरअसल लोकसभा में राहुल गांधी नरवणे की किताब का संस्मरण पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की एक अप्रकाशित किताब के हवाले से कुछ दावा कर रहे थे। राहुल गांधी के इतना कहते ही राजनाथ सिंह ने सबसे पहले उठकर गंभीर आपत्ति जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब ये किताब प्रकाशित ही नहीं हुई तो इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं। इसके बाद स्पीकर ने राहुल गांधी को कहा कि आप ऑथेंटिक बातें ही सदन के सामने रखें। इसका जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% ऑथेंटिक है। राजनाथ सिंह ने फिर पूछा कि राहुल गांधी बस ये बता दें कि किताब प्रकाशित हुई है या नहीं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप किया। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी सदन के सामने तथ्य नहीं रख रहे। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नरवणे जी ने कहा है कि उनका मेमोयर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। इसमें सब लिखा है। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नरवणे ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। लीडर अपोजिशन से केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं है, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती। और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है तो मिस्टर नरवणे कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे। क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है। जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। लोकसभा में राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जिस किताब का जिक्र कर रहे थे उसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब फिलहाल पब्लिश नहीं हुई है। दरअसल राहुल गांधी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर हाल ही में छपे एक मीडिया आर्टिकल का जिक्र कर रहे थे। इस आर्टिकल में मनोज नरवणे की किताब के हवाले से दावा किया गया है कि 2020 में चीनी सेना भारतीय सेना की पोजीशन के काफ़ी करीब आ गई थी। चीनी टैंक भारत की सीमा में पहुंच गए थे। 4 चीनी टैंक भारत की धरती पर आ रहे थे। चीनी टैंक कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। चीन के टैंक कैलाश रेंज तक पहुंच गए थे। और ये सारे दावे राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ मनोज नरवणे की इस पुस्तक के हवाले से कर रहे थे। लोकसभा में हंगामा होता रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के हंगामे के दौरान लोकसभा में तनातनी का माहौल बनता दिखा। इस दौरान राहुल गांधी के समर्थन में अखिलेश यादव भी खड़े हुए। अखिलेश यादव ने कहा कि चीन का मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है, इसीलिए इस मामले को सदन के पटल पर रखा जाना चाहिए। सदन में कोई महत्वपूर्ण बात है तो वो तो उठती है और उठाना भी चाहिए। हम इसीलिए चुन करके आए हैं कि महत्वपूर्ण सवाल उठाएं। शायद इनकी दीवारों पे नहीं लिखा है, नए लोकसभा की दीवार पे, लेकिन पुराने लोकसभा की दीवारों पे अगर आप ऊपर और दाएं बाएं देखोगे तो ये लिखा है कि हमें बोलना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। तो हम यहीं चुनकर इसीलिए तो आए कि हम बात रखें अपनी। नेशनल सिक्योरिटी की कोई बात हो और बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हो, और जिस समय देश के प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जिनके हाथों में सब कुछ है, वो हैं, तो मैं समझता हूँ लीडर ऑपोजिशन और विपक्ष जो कह रहा था वो बात सामने आनी चाहिए थी। राहुल गलवान की बात कर रहे हैं थे या डोकलाम की? लगता है वो इससे अंजाम दिखे। उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ डोकलाम का टकराव लोगों को 8 साल पुराने वाक्य की याद दिलाता है, जब भारत चीन की सीमाएं आमने सामने आ गई थी और 73 दिनों तक टकराव के हालत बन रहे थे। लेकिन डोकलाम के मसले पर ही भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है, ये सभी जानते हैं।
डोकलाम का विवाद भारत की पूर्वोत्तर सीमा से जुड़ा है, लेकिन राहुल गांधी जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो गलवान के समय की बात है। जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे और कुछ चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। इसके बाद दोनों देशों के बीच करीब 4 साल तक तनाव बना रहा। अक्टूबर 2024 में हालात सुधरे, पर डेप्सांग और डेमचोक इलाकों से करीब 95% सैनिक पीछे हटे और कुछ खास इलाकों में दोबारा गश्त शुरू हो गई। इस झड़प से न सिर्फ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की छवि को नुकसान पहुंचा, बल्कि एक देश के तौर पर चीन की साख भी घटी। भारत अभी चीन से रणनीतिक जीत में आगे है, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा में लगता है जैसे चीन पर भारत की जीत पर सवाल उठा रहे हैं। मैं कहूंगा कि राहुल जी सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे थे, एलओपी होकर के नियम को तोड़ रहे थे। सभा अध्यक्ष के बार बार आग्रह पर वो इस ढंग का बयान दे रहे थे, और मैं इसको कहूंगा कि अनुशासनहीनता था, बचकाना था। और ये बचकाना शायद अगर उनको कोई कहता कि जरा जल्दी बता दें कि चाइना से जो अपने फाउंडेशन के नाम पर पैसा लिया था उसी की वकालत कर रहे थे क्या। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हैं, मेरे साथ एसएन सिंह है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ गौतम सेठ हैं जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। सिंह साहब, क्यों आपने रोका? अगर किसी बात को उद्धृत कर देते तो क्या गड़बड़ हो जाती या क्या पहाड़ टूट पड़ता? वो एक आर्मी चीफ की किताब को ही तो कोट करना चाहते थे, क्या दिक्कत हो जाती? वैसे मैं आपको बता दूं, सबको 60-60 सेकंड मिलेंगे अपनी बात कहने के लिए। एसएन सिंह साहब। नहीं दीपक जी, देखिए कोई किसी को रोकता नहीं है, सारी विचारधाराएं ऐसे झलकती हैं। आज चर्चा किस पे हो रही थी? राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पे चर्चा न करके, कल बजट पेश हुआ है उस पे चर्चा न करके आप चाइना पे चर्चा क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप चाइना की दलाली करते हैं। ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूंगा आपके सामने वो साक्ष्यों के साथ कहूंगा। हमेशा आप देखे होंगे, चाहे 59 में 62 में चाइना को जमीन देने वाले, चाइना को जो है यूएन में सदस्यता देने वाले, कांग्रेस चाइना के साथ खड़ी हो जाती है। 2005-6 में आप तो वरिष्ठ पत्रकार थे, हम लोग भी पत्रकारिता में थे। एक बड़ी खबर आती है, कांग्रेस की सरकार आती है कि राजीव गांधी फाउंडेशन 1 करोड़ रुपए लेती है, और वो ऑन रिकॉर्ड है। एफसीआरए से डेटा में आप देखेंगे तो राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना से 1 करोड़ रुपया मिलता है। 2007 में आ जाइए, कांग्रेस और पीएलए में एक समझौता होता है, एमयू होता है, और वो समझौता राहुल गांधी जी किए होते हैं। नहीं पता आज तक देश को कि वो क्यों हुआ। 2008 में चुमू रेंज में जो है दिया पांगकुक और चापजी बेली 250 किलोमीटर रेंज जो है वो उस पे चाइना कब्जा कर लेता है, और उस पे आज तक जवाब नहीं देते हैं। निश्चित तौर पे चर्चा होनी चाहिए, चर्चा जब होगी तो ये सारी चीजें होंगी, लेकिन चर्चा सार्थक होनी चाहिए ना, तर्क सहित होनी चाहिए, बुनियाद पे होनी चाहिए, सबूत पे होनी चाहिए। आप कुछ भी कर दें, कल को मैं कहूं कि राहुल गांधी जी तो चाइना के हाथ पैसा लेकर ये सवाल उठा रहे हैं, तो इस पे चर्चा होगी क्यों? चूंकि वहां पे चर्चा के लिए डेकोरम होता है, संसद चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, डेकोरम को पूरा करिए। जिन जिन विषयों पे चर्चा चाहेंगे, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो देश के का नेतृत्व इसीलिए कर रहा होता है कि वो जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। और किन विषयों पर आज तक कांग्रेस चर्चा चाहिए, हम नहीं चर्चा की, सभी पे चर्चा की है, लेकिन केवल कह देने से। और एक लास्ट बात कहते हैं, अपनी बात को समाप्त करते हैं। भाई पूछा जाता है कि किस किताब में लिखा है, तो नहीं, किताब में नहीं लिखा है, मैगजीन में लिखा हुआ है कि फला व्यक्ति कह रहे थे। तो लोग कहते हैं कि भाई भारत का बंटवारा वो जवाहरलाल नेहरू जी ने करा दिया तो उस पर चर्चा होगा, सिखों की हत्या वो कांग्रेस ने करा दिया तो उस पर चर्चा होगा। कह देने से कोई चीज नहीं, तो कोई तथ्य कोई प्रमाण वो तो लेकर आइए। ठीक है, रुक जाइए, मैं गौतम सेठ के पास चलता हूँ। गौतम सेठ, बताइए इस मुद्दे को आप क्यों उठाना चाहते थे? और वो तो कह रहे हैं कि चीन का फेवर करने के लिए, और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मैं वो कोट करता हूं। एसएन सिंह ने कहा कि चीन की दलाली करने के लिए आप इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, क्योंकि आपने 1 करोड़ रुपया लिया है चीन से 2005 में राहुल गांधी फाउंडेशन। दीपक चौरसिया जी, आप एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं पहले कहना चाहूंगा कि 31 अगस्त 2020 को ये जनरल नरवाने लिखते हैं, इस देश की आर्मी के प्रमुख रहे हैं, कि जब चीन की सेना इस देश की तरफ बढ़ रही थी, जब उनके टैंक इस देश की तरफ बढ़ रहे थे, राजनाथ जी को फैनेटिक कॉल्स किए गए, पीएमओ से इंस्ट्रक्शंस की इंतजार किया गया। 2 घंटे 15 मिनट तक जो इंस्ट्रक्शन एक पॉलिटिकल विल की लैकिंग होने के कारण इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं दे सके, ये अपने आप में इस सरकार की विफलता दिखाता है।
और अगर इस नेशनल सिक्योरिटी मैटर पर देश का विपक्ष इनसे सवाल मत पूछे, तो क्या देश का विपक्ष लोकसभा में इनके भाषणों पर तालियां मारने के लिए बैठा है? देश के विपक्ष को चुनकर भेजा है जनता ने, जनता के मुद्दों पर पहरा देने के लिए, जनता के मुद्दों को आगे रखने के लिए। और जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो इससे अहम मुद्दा क्या हो सकता है? हम हिंदुस्तान की पॉलिटिकल विल की बात कर रहे हैं। हम वो 2 घंटे 15 मिनट जो इस देश की आर्मी ने लूज करे और जो इस देश की आर्मी के पूर्व प्रमुख खुद लिखते हैं, उसके बारे में इनसे सवाल कर रहे हैं। आप सवाल से घबरा क्यों रहे हैं? आप जवाब दीजिए, आप क्लैरिफिकेशन दीजिए। अगर सेना प्रमुख, पूर्व सेना प्रमुख झूठ बोल रहे हैं, तो संसद के पटल पर कहिए कि उन्होंने झूठ लिखा। लेकिन नेता विपक्ष को बोलने ना देना, संसदीय परंपराओं को धज्जियों में उड़ा देना और बार बार इस देश की जो संवैधानिक और संसदीय परंपरा है उसको नीचा दिखाने का काम करना, इस तरह देश नहीं चलेगा। ठीक है, कांग्रेस मैं जवाब ले लेता हूं, आपकी बात का जवाब ले लेता हूं। अपने पॉइंटेड बात कही। उनका कहना है कि 2 घंटे 15 मिनट तक जनरल नरवणे को नहीं बताया गया कि चीन के जो 4 टैंक आ रहे थे कैलाश रेंज पर, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है। आप क्या कहेंगे एसएन सिंह साहब? क्या 2.25 घंटे नहीं बताया गया आर्मी चीफ को सरकार की तरफ से कि किस तरह की कार्रवाई होनी है? नहीं नहीं, देखिए दीपक जी, बहुत सारी ऐसी डिफेंस की कार्रवाई होती है ना, उसकी जानकारी आपको होती है ना हमको होती है ना, वो सार्वजनिक की जाती है क्योंकि वो डिफेंस की कार्रवाई थी। फिर भी मैं कहूंगा ये ऑन रिकॉर्ड है। नरवणे जी उस घटना के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, डोकलाम विवाद के बाद उनका बयान आता है। पूरी बयान अक्षर से वो कहता हूं, कहते हैं हम जिस स्थिति में पहले थे आज भी उस स्थिति में है। चाइना ने हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली है और हम हर तरह से सुरक्षित है। नरवणे जी का बयान है। तो क्या नरवणे जी पहले झूठ बोल रहे थे या बाद में झूठ बोल रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, नरवणे जी की किताब कहाँ आई है वो इनको दिखाना होगा। तीसरी बात, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर किसी मैगजीन को प्रकाशित करने के लिए मैं इंडिविजुअल हो सकता हूं, मेरी विचारधारा हो सकती है कि रिटायरमेंट के बाद मैं किसी के साथ जा सकता हूं, लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो सर्वहित राष्ट्र हित में कार्य करती हैं। संसद में जो सवाल पूछते हैं उसकी एक ऑथेंटिसिटी होती है, उस हिसाब से आप सवाल पूछ सकते हो। मैं बार बार देश के और दुनिया के लोगों ने पूछना चाहा कि यूएन में जब भारत को नागरिकता देने की बात आई कि भारत यूएन का सदस्य होने होगा, सारी सदस्यता देने की बात आई, तो चाइना को क्यों दे दिया गया? क्यों? क्योंकि अगर कोई अखबार में आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की दलाली कर रहे थे इसलिए दे दिए तो मान लिया जाएगा? नहीं। एक और लास्ट बात आपसे कहूंगा, 2009 की एक घटना है। चाइना आर्मी इंडियन सोल्जर पर आक्रमण करती है और एक पत्रकार खबर छापता है। 2009 कोट कर दीजिएगा। और जो पत्रकार खबर छापता है उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्या कांग्रेस जिन गतिविधियों को लेकर आगे बढ़ी है, आज देश के सैनिकों का मनोबल डाउन करने के लिए उन्हीं गतिविधियों को अभी भी ले आ रही है कि इकोनॉमी डेड है, भारत में तो लोकतंत्र है ही नहीं। ठीक तो है। अभी जॉर्ज सोरोस के पैसे से चल रहे थे, अब चाइना के पैसे से आप लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाना कृपया बंद करिए। और मैं फिर कह रहा हूं, संवैधानिक संस्था ने ताकत दे रखी है और संसद जब चलता है उसका डेकोरम होता है, आप डेकोरम मेंटेन करिए। 1000 सवाल पूछिए, करोड़ों जवाब देने के लिए हमारी सरकार और हमारे सरकार के लोग तत्पर और तैयार। ठीक है गौतम सेठ, आप बताइए। सबसे पहला सवाल आपसे ये खड़ा होता है कि क्या आपको पहली बात, आप एक किताब के अंशों को कोट कर रहे हैं, वो पुस्तक जो प्रकाशित नहीं हुई है, और साथ ही साथ आप ऐसे आरोप सरकार पे लगा रहे हैं जो अनसब्सटेंशिएटेड हैं, जिसको ऑथेंटिकेट नहीं किया जा सकता। अब नरवणे साहब ने तो ये बात राहुल गांधी को बताई नहीं होगी ना। नरवणे साहब की एक तथाकथित पुस्तक है जो अभी तक प्रिंट भी नहीं हुई है। उस पुस्तक के जो अंश छपे हैं वो सही है, गलत है, क्या है, इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगे? चैनल को भी भिजवा रहा हूं, मैं वो अंश आपके चैनल को भी जरूर भिजवाता हूं, आप लोग पढ़िए और दिखाइए। का जो प्रकाशन है उसको भी पूछिएगा। 2008 में जो प्रकाशित हुई है, 2009 में पत्रकार को क्यों जेल डाला गया। देखिए मैंने आपकी बात सुनी सिंह साहब। पहले मैं ये कहना चाहूंगा, हमारी नेता प्रियंका जी ने संसद के पटल पर कहा था, मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि आपके जितने गिले शिकवे कांग्रेस की सरकारों से हैं, नेहरू जी से हैं, शास्त्री जी से हैं, इंदिरा जी से हैं, राजीव जी से हैं, नहीं एसएन सिंह साहब मुझे बोलने दीजिए। सिंह साहब उनको बोलने दीजिए। आपके बीच में नहीं बोला तो आप मुझे बोलने देंगे, मैं आपके समय में नहीं बोला तो आप मुझे बोलने देंगे। मैंने सवाल, आपने जो जो सवाल पूछा मैं उसका जवाब दिया। मैं इधर उधर जाने नहीं दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल इधर उधर जाना आपके नेता नरेंद्र मोदी का काम है, हमारा काम नहीं है। चाइना से इधर उधर जाना आपके नेता नरेंद्र मोदी का काम है, हमारा काम नहीं है। 1 करोड़ रुपया लिया है कि नहीं, आप बताइए।
या तो आप बोलेंगे या तो मैं बोलूंगा। अगर हम सिंह सभ्य साहब तौर बोलने पर दीजिए बहस उनको कर सकते प्लीज, हैं तो उनके बीच में करेंगे। नहीं बोलिए, आपके बीच में नहीं बोले थे वो। गौतम, मैं सिंह साहब से इतना कहना चाहूंगा कि आप संसद में 2 दिन रखिए। प्रियंका जी ने भी कहा था जितने इल्जाम और जितना कसूर लगाना है कांग्रेस पे निकाल दीजिए, लेकिन 10 साल से और अब तो तीसरे टर्म में आप लोगों को चुनकर इस देश की जनता ने भेजा है, सरकार बना के भेजा है। दायित्व जवाब देने का अब आपका है और सवाल पूछने का विपक्ष का। अगर आप ही हमसे सवाल पूछते रहेंगे तो आप विपक्ष में आ जाइए, हमें सरकार चलाने दीजिए। क्योंकि जिस तरह से आप लोग बार बार सवालों से भागने का काम करते हैं तो सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं होती। जब अन्ना हजारे आंदोलन पे बैठे थे तो उस समय चिदंबरम जी से लेकर शीला दीक्षित जी तक हर कोई जवाब देता था मीडिया आउटलेट्स पर बैठकर, भागता नहीं था, मीडिया को डराया धमकाया नहीं जाता था। एक स्वतंत्रता थी इस देश में, आजादी थी अपनी बात रखने की। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह का माहौल खड़ा किया है कि देश का नेता विपक्ष, आप सुषमा जी के भाषण सुनिए, सुषमा जी के भाषण सुनिए, उस समय के भाषण सुनिए जब हम लोग सरकार में हुआ करते थे और सुषमा जी किस तरह का वाद विवाद करती थी। तो क्या मनमोहन सिंह जी खड़ा होकर जवाब नहीं देते थे? जवाब देते थे। लेकिन आप लोगों ने इस परंपरा को बिल्कुल खत्म करने का काम किया। लेकिन जिस सवाल पर मैं आपको वापस लेकर आऊंगा वो नरवाने साहब की कन्फेशन है, और उस कन्फेशन का जवाब राजनाथ जी को और मोदी जी को देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है आप इस कन्फेशन से भाग सकते हैं इधर उधर की बात कर कर, इस बार हम आपको भागने नहीं देंगे। ठीक है, मैं जनरल कुलकर्णी के पास जाता हूं। जनरल कुलकर्णी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जनरल कुलकर्णी साहब, क्या पूर्व आर्मी चीफ को अपनी किताब लिखते वक्त क्या एमओडी की परमिशन लेने पड़ती है? क्या एमओडी उस परमिशन देने से रोक सकता है? और इस विवाद की सच्चाई क्या है? क्योंकि आपको ज्यादा बेहतर ढंग से पता होगा, हम तो उतने डिटेल में जाते नहीं है। ये कैलाश रेंज की बात है जो गलवान के बाद हुआ था। देखिए दीपक जी, सबसे पहले कोई भी किताब छपने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये किताब छपी नहीं है, ये उन्होंने भेजी होगी लिख करके, पर छपी नहीं है। जब तक ये किताब छपती नहीं है तब तक इसको कोट नहीं किया जा सकता। और हर एक के लिए कोई भी संसदीय जो भी परंपरा होती है कि जब किताब छप जाती है उसके बाद आप उसके ऊपर सवाल जवाब कर। अगर आप किसी के लीक एक्सर्प्ट्स को लेकर के उसके ऊपर बातचीत करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि जब तक किताब छपती नहीं तब तक इसके ऊपर बातचीत नहीं होनी चाहिए। जब किताब छप जाती है तो क्यों नहीं, विपक्ष जनरल नरावने ने जो लिखा है उसके बाद बहस होगी, इसमें कोई शक नहीं है, उसके बाद बातचीत होगी। तो जनरल नरावने में भी कई बार इसकी किताब के लिखने के बाद जो कह रहे हैं किताब लिखी हुई है जो अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, इसका मतलब किताब जरूर लिखी है उन्होंने, वो पब्लिश की हुई है क्योंकि उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिला है। जब तक नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर 1962 के भी अभी तक डिक्लासिफाई नहीं हुए हैं डॉक्यूमेंट, तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक अच्छे संबंध बनाने के लिए अगर हम अपने देश के बीच में ही एक दूसरे के बरखिलाफ इस तरह की बातें करेंगे तो मुझे लगता है शोभा नहीं देता है। दीपक जी, ठीक है, ये शोभा नहीं देता। गौतम सेठ, जनरल कुलकर्णी साफ साफ कह रहे हैं कि अगर किताब नहीं छपी है तो आप इसको कोट नहीं कर सकते और इसका असर विपक्ष और सत्ता पक्ष के संबंधों पर नहीं पड़ेगा, भारत और चीन के संबंधों पर भी पड़ेगा। दीपक जी, आप समझिए, हम इस भारत में रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं जहां एक पत्रकार को भी पीएमओ से डिक्टेशन भेजी जाती है कि आज क्या बोलना है, किस मुद्दे पर डिबेट करनी है। आपके जैसे पत्रकार बहुत कम रह गए हैं जो आज भी अपनी बात खुलकर रख पा रहे हैं। जो नहीं सुनते उनको चैनलों से निकाल दिया जाता है, उन्हें यूट्यूब के जरिए से अपनी बात पहुंचानी पड़ती है। गौरी लंकेश जैसे केस भी हमने इसी दौर में देखे। तो ये एक ऐसा दौर है जहां अगर हम उम्मीद करें कि सरकार के खिलाफ इतना बड़ा खुलासा कर दिया हो और उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाए, तो मुझे लग रहा है कि हम एक स्वप्न जीवन में जी रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि आज की रियलिटी क्या है। इस रियलिटी में ये सरकार इस किताब को आने दे और बिना किसी लाइफ थ्रेट के आने दे, तो ऐसा तो मुझे मुमकिन नहीं दिखता। लेकिन क्योंकि इस किताब के ये पन्ने हमारे पास हैं जो पब्लिश होने के लिए गए, और वो ऑब्वियसली अगर पब्लिश होने के लिए गए तो उनको जनरल साहब ने लिखा, और अगर उन्होंने लिखा तो इस देश के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। नेता विपक्ष इनकी डरने और डराने की राजनीति में आने वाले नहीं है। राहुल जी हैं, आपको मालूम है जब खड़े होते हैं बोलते हैं तो पूरी सरकार हिलती है, और आज भी आप देखिए तिलमिला रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं है सवाल का। ठीक है, सिंह साहब मुझे बताइए, राहुल गांधी ने जो बात कही नरवणे साहब ने लिखी है, इसीलिए आप कह रहे हैं ना किताब तो भी पब्लिश नहीं हुई। नरवणे साहब ने ये नहीं कहा है, ये नहीं कहा है, ये तो बीजेपी नहीं कह रही है, वो सिर्फ ये कह रही है ये किताब पब्लिश नहीं हुई। और
क्लियरेंस भी आप ही लोग देते हैं ना, क्लियरेंस आपकी सरकार देती है। अगर आपकी सरकार फंस रही होगी तो आपकी सरकार इस बुक को छपने की क्लियरेंस क्यों देगी? गौतम एक वाजिब सवाल उठा रहे हैं। नहीं, बड़ी अच्छी बात। देखिए, हो सकता है आपके यहाँ भूकंप आया हो चाहे ना हो, राहुल गांधी जी के बोलने से पार्लियामेंट में भूकंप आ गया और राहुल गांधी जी के प्रवक्ता के बोलने से यहाँ भूकंप आ गया। मैं तो पूरी तरह से हिल रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। अब चूंकि इनको बताइए एक एक चीज, एक जन संवाद होता है और एक जो है संसद संवाद होता है, जनता के बीच में भी संवाद होता है। जनता के बीच में भी जब आप संवाद देकर जा रहे हैं तो जनता मान रही है कि अंग्रेज चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं तो आए नहीं, तो कोई बीज ऐसा अच्छा तो बोए नहीं। तो अंग्रेजों ने जो एक बीज बोया है, कांग्रेस रूपी बीज, ये भी अच्छा काम नहीं करती है, केवल देश विरोधी कार्य करती है। 26/11 की घटना होगी तो यार तुले बयान देंगे कि नहीं वो हिंदू आतंकवादी होंगे, जिसको लेकर जो है वहां की सेना जो है वो यूएन में चली जाती है कि देखिए वही है। 26/11 की घटना के बाद एक पुस्तक आती है और दीपक जी आप उसको जानते हैं, उस समय भी ये कहा जाता है कि हमारी सेना चाह रही थी कि हम कुछ कार्रवाई करें, कुछ सबक सिखाएं पाकिस्तान को, लेकिन ये लोग खुली छूट नहीं दी। और छोड़ दीजिए भाई, 59 की एक घटना का जिक्र करूंगा। जब चाइना के सैनिक युद्ध कर रहे थे तो उस समय राशन देने का कार्य कौन कर रहा था? भारत की सरकार कर रही थी, कांग्रेस की सरकार कर रही थी। पूछा जाए क्यों कर रही थी, तो नहीं, ऐसे ही हम मानवतावादी हैं और मानवता वाला मदद करते हैं। तीसरी बात मैं कहूंगा, इसीलिए मैंने कहा संसद संवाद और जन संवाद दोनों में पीछे रह जाते हैं। आज क्या चर्चा उसमें था कि इस विषय पे चर्चा होगी? नहीं था। फिर क्यों ले आए? क्योंकि जहां से दलाली ले रहे हैं ना, जो मैंने पूछा कि 1 करोड़ रुपए लिए थे 2005 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 5 घटनाओं को मैंने कहा जब दलाली आप लेंगे तो आपका सर ऐसे ही झुका रहेगा, कभी जार सूरत के सामने, कभी चाइना के सामने। मैं फिर कहता हूं कि अगर कोई भी चीज होगा जिसपे लगेगा कि तथ्य है, साक्ष्य है, निश्चित तौर पे अगर संसद में नहीं संवाद होगा, जनता में संवाद होगा। ठीक है गौतम, बताइए, अगर संसद में संवाद नहीं होगा, जनता में होगा। अब तो आपने सार्वजनिक कर दी है पूरी बातें, आपने इसी चैनल के ऊपर बोल दी है, तो जनता में संवाद होने चाहिए। भले से लोकसभा में मत उठाइए, कल लोकसभा की कार्रवाई चलने दीजिए। दीपक जी इन्होंने कांग्रेस के बड़े वक्तव्य गिनाए और मैं जरा अब एक कंपैरिजन एनालिसिस आपके दर्शकों के लिए सामने रखना चाहूंगा। जब पाकिस्तान से हमारी लड़ाई चल रही थी बांग्लादेश के विषय को लेकर, तब अमेरिका ने इतना प्रेशर करा इंदिरा जी के ऊपर, लेकिन इंदिरा जी का जवाब था कि इस देश के फैसले इस देश में होंगे, कोई बाहरी ताकत इस देश का फैसला नहीं लेगी। अंजाम बांग्लादेश नाम का देश स्थापित हुआ, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को खत्म करने का ऐलान किसने करा? डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हिंदुस्तान से उनका कोई नाता नहीं। उसके बाद 26/11 की इन्होंने बात करी। 26/11 बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, अकाउंटेबिलिटी तय की गई, देश के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन आपके यहां एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। और क्या चल रहा है? मोदी शाह संवाद, मोदी शाह संवाद। इस देश में ना आज कोई संसदीय संवाद है, ना कोई लोक संवाद है, ना कोई पत्रकारिता का संवाद है। अगर एक संवाद है तो वो मोदी शाह संवाद है। और अगर हम उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो आप इन दो घटनाओं में फर्क देखिए। एक तरफ गृह मंत्री का इस्तीफा लिया जाता है, एक तरफ अमेरिका को आंख दिखाकर एक नया देश बनाया जाता है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का राष्ट्रपति सीज फायर अनाउंस करता है और इस देश के गृह मंत्री की नो अकाउंटेबिलिटी स्टेटस, उनको इम्यून कर दिया जाता है कि देश में कुछ भी हो आप पे सवाल नहीं उठेगा।